हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग वर्कशॉप चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, कंप्यूट प्लस अर। कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बना है, कंप्यूट और अर। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना, और अर का मतलब डिवाइस। जो वो डिवाइस जो कैलकुलेट कर सके, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर का यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे पास जो कैलकुलेटर है, फ़ोन है, टैबलेट्स है, ये सब कंप्यूटर के अंदर आते हैं। कंप्यूटर का सिंपल सा मतलब होता है कैलकुलेशन। कंप्यूटर का सिंपल सा मतलब होता है कैलकुलेशन करना। इट कैन परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इट कैन एक्सेप्ट डाटा एंड स्टोर डाटा। कंप्यूटर जो है हमारे डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है, और फिर उसके बाद प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट की फॉर्म में हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब कंप्यूटर का फादर कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के फादर है वो चार्ल्स बेबस। ये कंप्यूटर के फादर है। इन्होंने कंप्यूटर को बनाया था। सबसे पहले इन्होंने कंप्यूटर का 1822 में बनाया था। जो अनैक का हमारा कंप्यूटर है, वो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर हमारा जो है, ये अनैक आया था। इसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारा आया था उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। इसके बाद हमारे पास आता है कंप्यूटर का मीनिंग। कंप्यूटर डिराइव्स इट नेम फ्रॉम इट्स एसेशनल फंक्शन, नेमली टू कंप्यूट। कंप्यूटर का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर कुछ भी हो सकता है, कैलकुलेटर, टैबलेट्स, फ़ोन, इवन कि हम थर्मामीटर है जो, वो भी कंप्यूटर है। कंप्यूटर का मतलब ही होता है कैलकुलेशन करना। इसके बाद थ्री बेसिक टर्म आती है कंप्यूटर में, जिनमें से फर्स्ट है डाटा। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर विदाउट एनी सीक्वेंस। दिस डाटा इज आल्सो कॉल्ड रॉ डाटा। जो हम हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं उसी को हम डाटा बोल देते हैं। जो हमारे ड्रो फैक्ट्स होते हैं कुछ। उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूज़र टू द रिलेटेड डाटा डेट वाज कलेक्टेड टू आउटपुट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग वो होती है जो कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। जैसे ही यूज़र अपने डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है, जो कंप्यूटर का सीपीयू है वो उस डाटे को प्रोसेस करता है ताकि वो यूज़र के लिए हेल्पफुल हो सके। इंफॉर्मेशन जो फाइनल रिजल्ट कंप्यूटर प्रोवाइड करता है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब बेसिक टर्म है कंप्यूटर की कुछ। कंप्यूटर के अंदर ये सीपीयू होता है। सीपीयू में हमारे पास तीन चीज़ें होती है, सीपीयू के अंदर ही लगी होती है। ये कंट्रोल यूनिट, एएलयू एंड रजिस्टर्ड। ये एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं तीनों। ये एक प्रकार की मेमोरी होती है। जो हमारा फर्स्ट आता है वो इनपुट होता है, जो हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, और वो हमारी डाटा सबसे पहले स्टोर होता है रैम में, और फिर वो रैम से हमारे को आउटपुट की रिजल्ट पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद हमारे पास आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो होता है वो सीपीयू के अंदर लगा होता है। जी, मदरबोर्ड इज ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड एंड फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर डेट इज बिगेस्ट बोर्ड इन ए कंप्यूटर चेसिस। ये मदरबोर्ड एक बहुत बहुत बड़ा बोर्ड होता है जो सीपीयू के अंदर लगा होता है, और इसके ऊपर ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, स्लॉट, सीपीयू सॉकेट्स, ये सारा कुछ, रैम वगैरह, हार्ड डिस्क है जो इसी के ऊपर ही लगी होती है। मदरबोर्ड इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन पार्ट है। इसके बाद हमारे पास आता है सीपीयू, डैट इज सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट्स। सीपीयू का मतलब यहाँ पे है ब्रेन। सीपीयू एक कंप्यूटर का दिमाग है। सीपीयू इज द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। विदाउट सीपीयू वी कैन कांट कंट्रोल द कंप्यूटर।
जो सीपीयू है वही कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि सारे फंक्शन सीपीयू से ही कंट्रोल होते हैं। सीपीयू में तीन चीज़ें बेसिक है, मेन यहाँ पे है तीन चीज़ें: अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। ये तीन चीज़ें सीपीयू में है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एवरी माइक्रो प्रोसेसर कंटेन ए सिस्टम क्लॉक। द स्पीड एट विच द प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन इज नोन एज क्लॉक स्पीड एंड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। जो भी कंप्यूटर सीपीयू के अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो इंस्ट्रक्शन जो मेजर करता है वो मेगाहर्ट्ज की में ही मेजर करता है। द रजिस्टर इज जे स्पेशल हाई स्पीड स्टोरेज एरिया विद इन द सीपीयू। रजिस्टर एक स्टोरेज डिवाइस है जो सीपीयू के अंदर ही होता है। रजिस्टर, कैची मेमोरी, ये सारे सीपीयू के अंदर ही होते हैं। हार्ट ऑफ सीपीयू: अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड सीयू। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या है? ये फंक्शन भी सीपीयू के अंदर ही होता है। ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का मतलब यहाँ पे है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, लॉजिकल और कुछ मल्टीप्लाई। इसका मतलब हम ये कंप्यूटर है जो किसी भी वैल्यू को एडिशन कर सकता है, गुना, जमा, घटा, भाग, सारा कुछ ये कहाँ से कंट्रोल होता है? सीपीयू के अंदर से ही कंट्रोल होता है। कंट्रोल यूनिट्स: इट डिकोड्स द इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल ऑल अदर इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। कंट्रोल यूनिट होता है जो वो सारे इंटरनल कंपोनेंट जिन्हें भी सीपीयू के अंदर लगे होते हैं उन सबको कंट्रोल करता है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा। उसके बाद आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर इज ए सेट ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच टाइप ऑफ एक्चुअली एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो फिजिकल पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्पफुल होते हैं। हार्डवेयर के अंदर ये सब कुछ आ जाता है: माउस, सीपीयू, मॉनिटर, इनपुट एंड आउट डिवाइस, ऑल जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हेल्पफुल होते हैं। और सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर एजुकेटेड बाय सीपीयू टू अटेंड द टास्क। सॉफ्टवेयर इज नथिंग, इट इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर एक इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में होती है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर होती है और इसको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करते हैं। इसको जो सॉफ्टवेयर है उसको हम स्मूथली टच नहीं कर पाते, मतलब उसको हम बस फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। और जो हार्डवेयर है उनको हम फील कर सकते हैं। मतलब कि हार्डवेयर एक टेंजिबल डिवाइस है और सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल है। डेवलपमेंट है: हार्डवेयर इज ए मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज। हार्डवेयर है जो मैन्युफैक्चर के द्वारा बनाए जाते हैं फैक्ट्री में। ए सॉफ्टवेयर डेवलप इंजीनियर बाय सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर है वो इंजीनियर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। डिपेंडेंसी: हार्डवेयर कैन नॉट टू एनी सम विद द सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन इन इट। हार्डवेयर जो होता है वो कोई भी फंक्शन ऑपरेट नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर के बिना, और सॉफ्टवेयर जो है वो भी हार्डवेयर के बिना कोई फंक्शन ऑपरेट नहीं कर सकता। मतलब दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं, ना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकता है ना ही सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना। बोथ मस्ट बी असिस्ट। कैटेगरीज: हार्डवेयर कैटेगरीज: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू एंड मदरबोर्ड। हार्डवेयर के अंदर इनपुट डिवाइस भी आता है, आउटपुट भी आता है, स्टोरेज डिवाइस, जिन्हें भी फिजिकल पार्ट्स हैं वो हमारे सारे के सारे हार्डवेयर के अंदर आ जाएंगे। और जो सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर है वो इंजीनियर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, इसको हम फील नहीं कर सकते, ये कंप्यूटर के अंदर डले हुए होते हैं। वायरस इम्पैक्ट: हार्डवेयर रिमेन अनअफेक्टेड बाय वायरसेस। हार्डवेयर जो है उसको वायरस इम्पैक्ट नहीं करता, और जो सॉफ्टवेयर है वो वायरस से डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं। वायरस मीन विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज।
ये वायरस की फुल फॉर्म है। ये डायरेक्टली हमारे जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है उनको अटैक करती है। कई बार आपने भी देखा होगा ये सीधा कंप्यूटर को अटैक करती है, जिससे कई बार कंप्यूटर की विंडो भी है वो उड़ जाती है। हार्डवेयर, ये हार्डवेयर कैन बी ओनली फिजिकल ट्रांसफर। हार्डवेयर जो है वो फिजिकल ट्रांसफर हो सकता है, पर सॉफ्टवेयर कैन बी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली। जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये तो आपको हर कई काम आएगी। फर्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। ए पावरफुल कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूटिंग अबाउट 3 मिलियन कैलकुलेशन पर सेकेंड। जो कंप्यूटर है वो 3 मिलियन कैलकुलेशन हर सेकंड में कर सकता है। इसकी स्पीड वेरी हाई होती है। कंप्यूटर का की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अगला आता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एक्यूरेसी जो कंप्यूटर इज एक्यूरेटली इज कंसिस्टेंटली हाई। इफ़ देयर आर एरर्स दे आर ड्यू टू एरर्स इन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रोग्रामर। अगर कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट डिवाइस है, अगर कुछ भी गलती कंप्यूटर में होती है तो वो अगर ह्यूमन गलत डाटा को उसमें एंटर करता है तभी कंप्यूटर में गलती हो सकती है। अन्यथा कंप्यूटर एक एक्यूरेट डिवाइस है, वो कभी गलत नहीं करता। वो सारी कैलकुलेशन है उसको ट्रू कैलकुलेट करता है। अगला आता है हमारे पास रिलायबिलिटी। कंप्यूटर जो है एक रिलायबल सॉफ्टवेयर है, ये यूज़र के अकॉर्डिंग काम कर सकता है। अगला आता है मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर है उसमें लार्ज स्पेस होता है। मेमोरी इंटरनल स्पेस की फॉर्म में प्राइमरी मेमोरी होगी और एक्सटर्नल की फॉर्म में सेकेंडरी मेमोरी होगी। अगला आता है हमारे पास वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी मीन्स कंप्यूटर कैन अकम्प्ली मैनी डिफरेंट थिंग्स। कंप्यूटर जो है वो अलग अलग कार्य कर सकता है। इट कैन एक्सेप्ट इंफॉर्मेशन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, परफॉर्म अर्थमेटिकल एंड लॉजिक ऑपरेशन एंड जनरेट आउटपुट। कंप्यूटर जो है वो डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और एक आउटपुट की फॉर्म में जो है रिजल्ट वो प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर एक वर्सिटाइल डिवाइस है। ऑटोमेशन, वंस द इंस्ट्रक्शन आर फेड इन कंप्यूटर इट वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। एक बार अगर कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कर दी उसको, उसके बाद वो अपने आप ही सारी कैलकुलेशन कर देता है। डेली जाएंगे, कंप्यूटर विल नेवर फेल टू परफॉर्म टास्क ड्यू टू डिस्ट्रक्शन और लेजीनेस। कंप्यूटर जो है वो कभी फील महसूस नहीं करता, कभी थका हुआ महसूस नहीं करता। जो वुमेन है वो एक टाइम के बाद फिर भी थक जाता है। जो कंप्यूटर है वो 24 आवर बिना थके काम कर सकता है विद सेम एक्यूरेसी के साथ। कन्वीनियंस, कंप्यूटर कैन आर इजीली यूज इजी टू एक्सेस एंड अलाउ पीपल टू फाइंड इंफॉर्मेशन इजीली डैट विदाउट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट। कंप्यूटर जो है वो कन्वीनियंस डिवाइस है जो यूज़र के अकॉर्डिंग ऑपरेट हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कंप्यूटर कैन बी यूज फॉर एंटरटेनमेंट फॉर बिजनेस बाय पीपल हु होल्ड डिफरेंट आइडल्स और हु हैव वेरिड गोल्स। कंप्यूटर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होता है, गेमिंग के लिए, सॉफ्टवेयर, ब्राउजिंग, कैलकुलेटिंग, ये सारे काम के लिए कंप्यूटर जो है ऑपरेट होता है। अगला आता है हमारे पास हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। जो डेवलप कंप्यूटर की हिस्ट्री बता रखी है यहाँ। इन द बिगिनिंग देयर वर नो कंप्यूटर टू ऐड और सब्ट्रैक्ट। जो शुरू के कंप्यूटर थे उसमें जमा और माइनस वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था। अबाकस इज ए नोन टू बी फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये अबाकस जो है वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो जमा घटा भाग ये सब कुछ कर सकता था। यहाँ पे हिस्टोरिकल ये डाटा दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना। जो हमारा ये पास्कल कंप्यूटर है इसको पास्कलाइन भी बोलते हैं। ये जो पास्कल कंप्यूटर है ये 1642 में बनाया गया था एक फ्रेंच साइंटिस्ट के द्वारा। इसको पास्कल कैलकुलेटर भी बोल देते हैं। दिस मशीन वर अर्ली फॉरनर्स टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग। द कैलकुलेटर फेल टू ग्रेट कमर्शियल सक्सेस। फिर उसके बाद हमारे पास ये आया
लेबनीज कैलकुलेटर। ये भी 1673 में फर्स्ट डिजाइन होया था और 1694 तक पूरा इस असिस्टेंट में आया था। उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम डिफरेंट तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। बाय टाइप, बाय साइज, बाय पर्पस। बाय टाइप एनल बाय टाइप से हमारे पास आते हैं तीन तरह के कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। बाय साइज से आते हैं माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। और बाय पर्पस से आते हैं जनरल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस। ये हमारे सारे कंप्यूटर के जो है टाइप्स है, पढ़ लेना इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट्स है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंप्यूटर कंप्यूटर ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉलमटॉप। कंप्यूटर में तीन तरह के ये कंप्यूटर होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कॉलमटॉप। डेस्कटॉप है वो पर्सनली कंप्यूटर होता है। जनरली सब अधिकतर होम में आजकल कंप्यूटर है जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। लैपटॉप भी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ होता है, पर ये पोर्टेबल डिवाइस है। ये एक नोटबुक की तरह होता है लैपटॉप, इसको हम कहीं भी इजीली ले जा सकते हैं। पाम टॉप पाम टॉप के अंदर आगे टैबलेट्स वगैरह, ये पाम टॉप के अंदर आगे। कंप्यूटर एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। ये कंप्यूटर के टाइप्स है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। और डिजिटल के अंदर भी चार तरह के कंप्यूटर आ जाते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के टाइप्स है, ये फ्रेंड्स कल पढ़ेंगे हम। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।